नमस्कार साथियों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अत्तर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपकी इस यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपी बेसिक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। डायबिटीज़ के आज के इस सेशन में हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंसी क्या होती है, इंसुलिन के कम उत्पादन के बारे में जानेंगे। और जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन होता है शरीर के अंदर बीटा सेल्स के थ्रू या पेनक्रियास जब ज़्यादा इंसुलिन बनाता है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या वो टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, या टाइप 2 डायबिटीज़ का भी इसके साथ कोई कनेक्शन है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी जानेंगे कि ये किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं जब आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डायबिटीज़ के इस सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। Type 2 diabetes is a chronic metabolic condition characterized by high blood sugar level, insulin resistance, and insufficient insulin production. It primarily affects middle-aged older adults. इसमें ये कहा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसकी वजह से आपके ब्लड का शुगर लेवल हाई रहता है। मेटाबॉलिक कंडीशन से आप ये समझ सकते हो कि हमारे जो चयापचय की स्थिति है शरीर की, यानी कि शरीर के अंदर जो अलग-अलग तरह के मैकेनिज्म जो काम कर रहे हैं, जब उनको किसी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है या कोई डिफ़ॉर्मिटी आती है किसी भी मैकेनिज्म के अंदर, और वो स्ट्रेस के अंदर या इन्फ्लेमेशन होता है या और कोई कंडीशन आती है जो मेटाबॉलिज्म को आपको डिस्टर्ब करता है और वो लंबे समय तक रहती है, तो उनकी वजह से जो आपके शुगर का लेवल अप होता है वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन कहलाती है, जिसे हम अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा जो चीज़ें इस मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से सबसे आम जो चीज़ें शुगर में दिखाई देती हैं वो दो तरह की हम समझ सकते हैं। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है शरीर के अंदर, दूसरा इनसफिशिएंट इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अभी दो कंडीशन को अगर हम समझें तो इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है। इंसुलिन रेसिस्टेंस वो कंडीशन है जिसमें जब आपका शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन आपका जो सेल के ऊपर जो इंसुलिन का रिसेप्टर है, जब वो इस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करता, तब आप उस कंडीशन को इंसुलिन रेसिस्टेंस समझ सकते हो। यानी कि जब इंसुलिन रेसिस्टेंसी होगी, क्योंकि ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और जब इंसुलिन एक की तरह से काम करता है, इंसुलिन रिसेप्टर को खोलता है, तब इसके साथ-साथ इंसुलिन के साथ ग्लूकोज शरीर के सेल के अंदर जाती है और तब उसका ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है। दूसरी स्थिति जो है वो है दूसरी स्थिति है इनसफिशिएंट इंसुलिन का प्रोडक्शन, यानी कि जब कोई ऐसी स्थिति शरीर के अंदर आती है जहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है शरीर के अंदर, बीटा सेल्स जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, वो जब किसी कारणवश इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देती हैं, तो उस कंडीशन को हम इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन कहते हैं। उसके अपने अलग कारण हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। इसके अलावा बताया गया है कि ये जनरली मिडल एज्ड लोगों को पाई जाती थी, लेकिन अभी की स्थितियाँ बदल रही हैं लाइफ़स्टाइल चेंज की वजह से। जैसे बच्चों में भी अभी टाइप 2 डायबिटीज़ के कंडीशन आने लगी हैं या बीमारी दिखने लगी है। टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंक्रीज्ड थ्रस्ट प्यास ज़्यादा लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको बार-बार में पेशाब के लिए उसको जाना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, उसका वज़न तेज़ी से गिरने लगता है, इंक्रीज्ड हंगर, भूख उसको ज़्यादा लगने लगती है, स्लो वाउंड हीलिंग, उसके घाव वगैरह जल्दी नहीं भरते, आँखों में ब्लर विज़न की प्रॉब्लम होती है, धुंधलापन की, हाथों और पैरों में टिंगलिंग या नमनेस की उसको परेशानी आती है, डार्क पैचेज इन आर्मपिट,
जिनमें हम कहेंगे आर्मपिट के एरिया में उनको डार्क पैचेस दिखाई देने लगते हैं, नेक एंड ग्राउंड में भी उनको डार्क पैचेस दिखाई देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के कारणों के बारे में हम जानेंगे, तो उसमें की कॉजेज जो मुख्य कारण माने गए हैं वो है, सबसे पहला इंसुलिन रेसिस्टेंस, ओबेसिटी, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में आप ये समझो एडिशनल जो चीज़ें हैं जो इसका कारण बनती हैं इन चीज़ों के अलावा, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम विद हाई ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, liver producing excessive glucose, poor cell communication affecting insulin and glucose processing, magnesium deficiency भी, PCOS, PCOD, gestational diabetes, some other में है, एज फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री और फिजिकल इनएक्टिविटी। ये सब कारण है, ये जो कॉजेज आपको यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ये हम जब पीछे की डिटेल पढ़ेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंसी क्या है, ओबेसिटी क्या है, जेनेटिक डिस्पोजिशन क्या है, या इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन किस वजह से होता है, तो उन चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे आगे तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम एक एक करके क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन क्या है और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन क्या है, इनको थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। T2DM is primarily caused by insulin resistance and pancreatic beta cell dysfunction. Type 2 diabetic mellitus is primarily caused by insulin resistance. टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस का प्राथमिक कारण जो समझा जाता है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस और पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्फंक्शन को माना जाता है। अब इन स्थितियों को थोड़ा समझें तो क्रोनिक लो ग्रेड का जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इन दो कंडीशन के अंदर। क्योंकि लो ग्रेड का जो इन्फ्लेमेशन है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सीधा तौर पे मेटाबॉलिक स्ट्रेस, जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंसी या फिर बीटा सेल फेलियर या फिर डिसफंक्शन हम कह सकते हैं कि वो कंडीशन इसमें आती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ होने की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंसी और पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिसफंक्शन होता है, और वही कारण बनता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का। Key mechanism include increased production of pro-inflammatory cytokines, oxidative stress, and deregulation of adipokinase from adipose tissue, which collectively exacerbate insulin resistance. Additionally, factors like obesity, sedentary lifestyle, and genetic predisposition contribute to the development of type 2 diabetic mellitus by promoting these metabolic filtration. इस मेटाबॉलिक स्ट्रेस की वजह से आपका जो की मैकेनिज्म है या बॉडी मैकेनिज्म है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डिसरेगुलेशन ऑफ एडिपोकाइनेज फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जब इंसुलिन रेसिस्टेंसी होती है तो उस टाइम पर आपके शरीर के अंदर पेनक्रियाज ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देता है, और उस इंसुलिन हाइपर इंसुलिन की वजह से आपको इंटरनल जो ऑर्गन है वहाँ पर फैट का डिपोजिशन एक्स्ट्रा होने लगता है, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जिसमें एडिपोज टिश्यू जो है वो स्ट्रेस में आते हैं, वहाँ पर फैट एक्यूमुलेशन की वजह से और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है और आपका ट्रिग्लिसराइड भी का भी बढ़ने में इसका हाथ है। और ये सब बढ़ी हुई चीज़ें सारी की सारी वापस एक स्ट्रेस के तौर पे बॉडी उसको लेती है और फिर से इसमें
बॉडी के स्ट्रेस को रोकने के लिए शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम काम करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोर्टिसोल या कुछ अदर हार्मोन्स भी हैं वो काम करते हैं, जिसकी वजह से जैसे आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने की वजह से आपका इंसुलिन की रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका आपके शरीर के अंदर इंसुलिन का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ता है। और इन सब चीज़ों के पीछे आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो काफ़ी मायने रखती है। फैक्टर में जैसे ओबेसिटी भी आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब ओबेसिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जब जो फैट आपके शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। उसको उस फैट का जो उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए जो आज फैट के अंदर कन्वर्ट हो गया है शरीर के अंदर, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपको मोटापे की वजह से आपको इंसुलिन रेसिस्टेंसी या मेटाबॉलिक स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर पैदा हुआ, और उस स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंसी बढ़ी, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है। इसके अंदर जेनेटिक भी का योगदान भी रहता है। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो आपको मेटाबॉलिक कंडीशन, आपके शरीर की क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन जो आपके शरीर के अंदर पैदा हुई, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हुई। आगे हम इंसुलिन रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे। इंसुलिन रेसिस्टेंस occurs when muscles, fat and liver cells do not respond effectively to insulin। जब आपके शरीर की मसल्स, शरीर का अंदर का फैट एंड लीवर, ये चीज़ें जब आपके इंसुलिन के प्रति ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की वजह से आपके इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, उसका ठीक से अपटेक नहीं हो पाता और यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। दिस कैन लीड टू एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल एज ग्लूकोज रिमेन्स इन दी ब्लड स्ट्रीम। जैसे ये बताया गया है कि इसी की वजह से आपके ब्लड का शुगर लेवल हाई रहता है और ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहती है, यानी कि वो ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाती है। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस के अंदर दो तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे पहला है इंसुलिन का एक्शन। नॉर्मली इंसुलिन बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस, फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज एंट्री इनटू सेल। In insulin resistance, this process is disrupted, requiring more insulin to achieve the same effect। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इंसुलिन का एक्शन इसमें किस तरह का रहता है। नॉर्मली इंसुलिन एक सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड होता है या उसके साथ बंध जाता है, और वही रिसेप्टर इस ग्लूकोज को एंट्री देता है सेल के अंदर। इंसुलिन रेसिस्टेंस के अंदर दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रप्टिव। जैसे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस में सबसे पहले इंसुलिन रिसेप्टर ही डिस्टर्ब होता है। उसी डिस्टर्ब होने की वजह से, उसके डिस्टर्ब होने की वजह से आपका इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर नहीं ले जा पा रहा है, और इसी की वजह से इसको और इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जिससे आपकी बीटा सेल्स वो इससे भी ज़्यादा और बार बार में इंसुलिन का प्रोडक्शन करते रहते हैं। नंबर 2, कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया। To compensate for reduced effectiveness, the pancreas produces more insulin, leading to higher circulating insulin level। कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया वो कंडीशन है जब आपकी इंसुलिन जो बनी थी उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, या फिर जैसे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जो इंसुलिन बनी थी जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इंसुलिन रिसेप्टर के थ्रू, तब और नया प्रोडक्शन इंसुलिन का कर दिया जाता है, जो पेनक्रियाज, जैसे क्या कहते हैं, पेनक्रियाज प्रोड्यूस मोर इंसुलिन।
तब और ज़्यादा नया इंसुलिन तैयार किया जाता है और वही लीडिंग टू हायर सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल, और आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन क्या है। इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन प्राइमरी लीड्स टू डायबिटीज। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है बीटा सेल के द्वारा, तब डायबिटीज insufficient insulin production primarily leads to diabetes, particularly type 1 diabetes, where the immune system attacks insulin producing beta cell in the pancreas, resulting in little to no insulin production. Type 2 diabetes is characterized by both insufficient insulin secretion and insulin resistance, often exacerbated by obesity and lifestyle factor. Insulin deficiency causes elevated blood glucose level, which can lead to severe complications if not managed properly. देखिए यहाँ पे insufficient insulin production की जो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, उसमें आप ये समझिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आपकी बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं या फिर बहुत कम कर पा रही हैं, और ये एक मेटाबॉलिक अटैक होता है, या सॉरी, इम्यून सिस्टम का अटैक होता है जो आपकी बीटा सेल्स को डैमेज करती हैं। जब आपकी बीटा सेल डैमेज हो गई तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। बीटा सेल, यही कंडीशन कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ भी आती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में किस लिए आती है, क्योंकि जब तक इंसुलिन का प्रोडक्शन बार बार में होता रहेगा इंसुलिन रेसिस्टेंसी की वजह से, तब इंसुलिन बार बार में बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। एक टाइम के बाद में बीटा सेल्स डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं या बहुत कम प्रोडक्शन कर देती हैं। टाइप टू डायबिटीज़ के मरीज में आपको दोनों तरह की कंडीशन मिलेंगी, इंसुलिन रेसिस्टेंस और इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। और ये सब चीज़ें बढ़ने का कारण होती है आपकी ओबेसिटी और लाइफस्टाइल फैक्टर। इंसुलिन डेफिशिएंसी काउजेज एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन की कमी आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। एक कंडीशन तो हुई कि आपकी सेल उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही रेसिस्टेंसी की वजह से। एक कंडीशन आपके सामने आई कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी ग्लूकोज बढ़ा, और एक ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं गया, इसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा। अगर ये दोनों कंडीशन को मैनेज नहीं किया जाता है तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जिसमें आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपको नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको जो पीछे जो सिम्टम्स में आपको दिखाए गए थे, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, आपको ब्लरी विजन हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से कीटोन बॉडीज़ बढ़ सकती हैं, ये सब चीज़ें। तो धन्यवाद सभी साथियों का। अगर आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।